तो अगर वो दवाइयाँ मंगाती है, खुद अपने हाथ से उसको दवाइयाँ खिलाइए, ताकि उसको पता चले। जैसे वो आपके पास पैसे खर्च करवा रही है, दवाइयों के ढेर लगवा रही है ना, आप अपने हाथ से उसको सारी दवाइयाँ खिलाइए। अपने कंट्रोल में दवाइयाँ रखिए, उसको मत दीजिए। उसकी सेवा कीजिए, दवाइयाँ टाइम टू टाइम अपने हाथ से उसके मुँह में डफाइए, ताकि उसको पता चले ये दवाइयाँ लेने से तुम्हें क्या असर होने वाला है। और अगर ऐसा करोगे भी, तो वो बहाने लगाएगी। ये दवाई सूटेबल नहीं है, वो दवाई सूटेबल नहीं है, यानी कि आपके दवाइयों के खर्चे आते ही बढ़ने शुरू हो जाएँगे। राम राम जी सबको, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज पूनिया। तो हम आज बात करेंगे कुछ औरतों के क्रिया चरित्र के बारे में। जैसे ही कई हर किसी की नहीं है ऐसी आदत, बहुत कम औरतें ऐसी है जो बहुत ही क्रिया चरित्र दिखाती हैं। और वो कब दिखाती है? जब शादी होके नई नई किसी के घर में जाती हैं। तो भाई आप ऐसी औरतों को अच्छे से नोटिस कीजिए, और उनका इलाज भी मैं बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत परेशान करती हैं इस तरह की औरतें जो क्रिया चरित्र दिखाती हैं। ये क्या करेंगी? बीमारियों का बहाना बनाती हैं। कभी कहेंगी पेट में दर्द है, कभी कहेंगी सर में दर्द है, कभी कुछ कभी कुछ। तो भाई दर्द को तो नाप भी नहीं सकते, डॉक्टर भी उसका सही सही एस्टिमेट लगा कर नहीं बता सकता कि इसको एक्चुअली में पेन है कि नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर को बताएगी कि मेरे को यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, इवन बताती भी नहीं। कई बार तो दवाइयों के ढेर मंगवा लेती हैं। जाते ही ससुराल वालों पे नाजायज खर्चे थोपना शुरू कर देंगी। सर में दर्द है, पेट में दर्द है, दवाइयां ला ला के ढेर लगा दिया जाता है। यंग लड़कियों को बुढ़ों जैसी बीमारियां हो जाती हैं, और घर वाले भी सकते में आ जाते हैं। सोचते हैं अगर इसको नहीं इसका ट्रीटमेंट कराया तो ये तो हमारे सर को आ जाएंगे, इसके मायके वाले। तो भाई कभी सर दर्द की दवाइयां आ रही है, कभी पेट दर्द की दवाइयां आ रही है। बाद में पता चलता है कि इनमें से किसी भी दवाई का उसने उपयोग किया ही नहीं। एक भी दवाई का इस्तेमाल वो करेगी ही नहीं। आपके पैसे लगवाएगी, आपसे दवाइयां मंगवाएगी। जब उसको खाने को बोलेंगे तो कहेगी ये दवाई लेने से तो मैं और बीमार होगी, मुझे तो और परेशानियां हो रही हैं ये दवाई लेने से। कि कोई पीने की दवाई मंगाओगे, पिएगी नहीं। खाने की मंगाओगे, खाएगी नहीं। क्योंकि उसको सिर्फ आपका पैसा खर्च करवाना है और घर के कामों से बचना है। किसी भी काम को हाथ नहीं लगाना, बीमारी के बहाने बनाना। और बाद में पता चलता है कि सारी, जब वो मायके जाती है या कहीं भी जाती, पीछे से देखते हैं ससुराल वाले कि दवाइयों का ढेर लगा पड़ा है, तसला भर के दवाइयां रखी हैं, उनमें से एक भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर वो दवाइयां मंगाती है, खुद अपने हाथ से उसको दवाइयां खिलाइए, ताकि उसको पता चले। जैसे वो आपके पास पैसे खर्च करवा रही है, दवाइयों के ढेर लगवा रही है ना, आप अपने हाथ से उसको सारी दवाइयां खिलाइए। अपने कंट्रोल में दवाइयां रखिए, उसको मत दीजिए। उसकी सेवा कीजिए, दवाइयां टाइम टू टाइम अपने हाथ से उसके मुंह में डफाइए, ताकि उसको पता चले ये दवाइयां लेने से तुम्हें क्या असर होने वाला है। और अगर ऐसा करोगे भी, तो वो बहाने लगाएगी। ये दवाई सूटेबल नहीं है, वो दवाई सूटेबल नहीं है, यानी कि आपके दवाइयों के खर्चे आते ही बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और बाद में पता चलता है कि उसने एक लिफाफे में बांध के एक तसले के जितनी दवाइयां फेंक दी हैं। कितना हराम का पैसा लगता है ना उसको, ससुराल वालों का हराम का पैसा। अपने बाप की कमाई बड़ी अच्छी लगती है। गरीब बाप है, गरीब ये है, और दूसरे के बाप की कमाई को ऐसे उड़ाना शुरू कर देती है आते ही घर में। और भाई ऐसी औरतों का कोई इलाज नहीं। फर्स्ट तो ये है कि अगर उसकी बीमारियां इतनी भी बड़ी हुई है ना, तो पहले तो उसके मायके में जाके पूछना चाहिए कि इसको कौन सी बीमारियां लगी हुई है। अगर लगी हुई है तो आपने इलाज क्यों नहीं करवाया? उसको भाई मायके ही भेज दो, क्योंकि यहाँ वो बीमार रहती है आपके पास। आप ससुराल में जाकर के वो बीमार रहती है, तो उसको उसके मायके भेजो। जब वो परफेक्ट ठीक हो जाए, उससे पूछ लो, तब लेके आओ। ठीक है? और फिर ऐसी त्रिया चरित्र वाली औरत को ऐसी गंदी लत पड़ जाती है बहाने लगाने की, बीमारियों के बहाने लगाने की। वो बीमारी 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 करती करती सच में भी उसको हो जाती है भयंकर बीमारियां, जो 50,000 40,000 में भी जाके ठीक नहीं हो पाती।
ऐसी औरतें फिर आगे चलकर कंगाल कर देती हैं उस घर को। पहले अपने सास ससुर के आगे लक्षण करती है, फिर अपने पति के आगे भी वही लक्षण करने शुरू कर देती है। धीरे 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 उसकी कमाई को पूरी को चाट के खत्म कर देती है, पूरी कमाई उसकी बर्बाद कर देती है। तो ऐसी क्रिया चरित्र औरतों से भाई बच के रहो। और मैं तो कहती हूँ रिश्ता करने से पहले एक बार जरूर पूछो उनके परिवार से, इसको कोई दवाइयां दुइयां लेने की लत तो नहीं है? अननेसेसरी दवाइयां मंगाएगी, फिर फेंक देगी, फिर ऐसे करते 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 आपकी सारी कमाई को भेंट चढ़ा देगी। भर भर के तसले आपकी सारी कमाई कूड़े के ढेर पे जाएगी, क्योंकि उसको खाना खूना कुछ नहीं है, कोई दवाई नहीं लेनी, उसको सिर्फ लक्षण करने हैं, आपकी कमाई को बर्बाद करना है। वो इस तरह से पीछे लग जाएगी आपके। ये होती है घटिया औरतों की निशानी। बीमार तो उसकी माँ भी होती होगी, कितना खर्चा करवाती थी और कैसे खाट पे पड़ी रहती थी, घर का काम कौन करता था? तो ये सब नहीं है ना भाई, दूसरे के घर में चलाना होता है। तो ऐसी औरतों से सावधान रहिए। इनका यही इलाज है, अपने हाथ से दवाई दीजिए। अपने हाथ से जितनी भी दवाई ले उसको ठूंसनी जरूरी है, वरना वो आपके घर को ऐसे ही बर्बाद कर देगी एक ना एक दिन। तो सबसे बड़ा बहाना मारती है ये बुढ़ियों वाली बीमारियां, अपने साथ चिपका के लाती हैं। बूढ़ी औरतों की बीमारियां अपने साथ चिपका के लाती हैं। मेरा सर दर्द है और मेरा पेट दर्द है, मेरे को खांसी, मेरे को जुकाम, मेरे को ये, मेरे को वो, बस काम से टाल मटोल करनी है। और ऐसी औरतों के घर जाके देखना, कीड़े चलते हुए मिलेंगे। इतना गंदा हाल मिलेगा इनके घरों का। और जाके पूछो क्या हुआ, बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं, इनके मुंह से एक ही लफ्ज निकलेगा और दूसरा कोई लफ्ज नहीं निकलेगा। सड़ा रहता है इनका घर, बदबू मारता है, जगह जगह कोने कचोने, कपड़ों के ढेर घर में, जगह जगह कूड़े के ढेर। आप कभी भी नोटिस कर लेना ऐसी औरतों के घर कैसे मिलेंगे आपको। ये कभी ठीक नहीं होती, हमेशा परमानेंट बीमार होती हैं ये। तो जब भी रिश्ता करो ऐसी चीजों के खोल करके ही लड़की लेना। अगर इस तरह की छोटी मोटी भी बताते हैं ना, नहीं नहीं इसको तो छोटा मोटा पेट दर्द हो जाता है, सर दर्द, समझ लो ये बहाने मारने वाली औरत है, और ऐसी जगह रिश्ता कभी मत करना। तो भाई मैं तो यही कहूंगी, सोच समझ के, जो त्रिया चरित्र वाली औरतें हैं ना उनसे सावधान रहिए। ये नकली बीमारियां जिंदगी भर अपने साथ लेके चलती हैं।